जय हिंद मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आज का स्वागत है। आज का टॉपिक 2-3 टॉपिक कवर करूंगा जो यूपीएससी के प्रीलिम्स की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। आइए चलते हैं टॉपिक पर। पहला टॉपिक है भारत बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर किया जा रहा है, भारत के किस राज्य पर, आइए देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिणी त्रिपुरा जिले में दक्षिणी त्रिपुरा जिले में भारत बांग्ला मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। अब आइए देखते हैं ये मैत्री सेतु क्या है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु नामक इस पुल का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है जो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती है। तो यहाँ आप कितनी बात नोट करेंगे, मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है, फेनी नदी पे किया जा रहा है, और वह किस राज्य में इसका उत्पन्न होती है, तो त्रिपुरा राज्य में उत्पन्न होती है, उद्गम स्थल है, और ये बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 3-4 पॉइंट नोट करेंगे। फेनी नदी त्रिपुरा में, फेनी नदी पर बना हुआ है मैत्री बांध जो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। फेनी नदी का उद्गम दक्षिणी त्रिपुरा जिले में होता है। यह भारतीय सीमा की तरफ समरूम शहर से गुजरती है और बांग्लादेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये नोट कीजिएगा फेनी नदी के बारे में। यह पुल कितना लंबा, लगभग 2 किलोमीटर लंबा पुल है ये, और भारत के समरूम जिले में, किसके, त्रिपुरा से, और रामगढ़ बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर का है और ये भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को वृद्धि करेगा। इसका निर्माण लागत कितनी, 133 करोड़ रुपए बताई जा रही है। निर्माण लागत 133 करोड़ रुपए। और कौन निर्माण करेगा, तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अब आइए इसके महत्व देखते हैं। लेकिन ये जो आपने अभी बताया, ये हाईवे अथॉरिटी, यह एक भारत सरकार के अंतर्गत एक पूर्ण स्वायत्त कंपनी है, यानी फुल ऑटोनॉमी बॉडी है ये। ठीक है, इसे याद रखना, ये किसी के अंतर्गत नहीं है। इसका महत्व देखते हैं। इसका महत्व क्या है, यह त्रिपुरा, उस पुल के उद्घाटन के साथ अब त्रिपुरा का राजधानी क्या है, अगरतला, और भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के सबसे निकटतम पहुंच जाएगा शहर। ये कौन सा, त्रिपुरा। अब इसका विकास होगा तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास होगा जो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत का कार्य होगा। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त करने के साथ ही पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन पुट अप होगा कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट किस राज्य को कहते हैं, तो त्रिपुरा कहते हैं, या हिंदी में बोल देगा पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार किसे, त्रिपुरा को। अगला टॉपिक कौन सा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्यों चर्चा में, हाल ही में इसने अभी स्थापना का 36वां दिवस मनाया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है 1986 में। और किसकी स्थापना हुई थी, तो पर्यावरण संबंधी एक संस्था है, क्या नाम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी, 1986 में। यह क्यों पारित किया गया 1986 में, क्यों आपने पढ़ा होगा 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो उसके परिणाम स्वरूप 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब, 1986 को। और 1986 को ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। और इसका कार्य क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि सूचनाओं के माध्यम से जाँच में सहायता प्रदान करना है। मुख्यालय दिल्ली में है, आपने पढ़ा होगा। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1970 से 81 और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिश पर इसकी की गई थी, ताकि खोजकर्ताओं को अपराध एवं अपराधियों से संबंधित डाटा का मिलान करने में सहायता मिल सके। तो कितनी बातें नोट करेंगे, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, उद्देश्य क्या, सूचनाओं के माध्यम से जांच में सहायता प्रदान करें ताकि अपराधियों और उनसे संबंधित लोगों का जल्दी से पकड़ा जा सके। अगला टॉपिक क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो क्यों अमृत महोत्सव, अब ऐसे पूछ, अमृत महोत्सव संबंध किस क्षेत्र से है, तो क्या है, आज़ादी की सालगिरह संबंधित है। कौन सी सालगिरह, 75वीं सालगिरह से संबंधित है, 75वीं वर्षगांठ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी न्यू इंडिया @75 का उद्घाटन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, यानी सभी लोग इसमें भागीदारी करेंगे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जाने वाला कार्यक्रम के बारे में नीतियों और योजनाओं को तय करेगा। जो 75वीं वर्षगांठ कब होगी, 2022 में होगी। 2022 में जो ये कार्यक्रम होगा
उसके बारे में, एक कार्यक्रम के बारे में बताएगा, उनकी नीतियाँ बनाएगा और योजना को तैयार करेगा। यह है कौन सा? अमृत महोत्सव। और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति की गठन किया जाएगा। महोत्सव के शुरुआती कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होंगे, यानी आज से ही प्रारंभ होंगे। और ध्यातव्य है कि ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक, क्योंकि 2022 में ही 75 वर्ष पूरे होंगे ना, तो 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम से पद यात्रा शुरू की है, स्वतंत्रता मार्च के नाम से। यह पद यात्रा 241 मील की यात्रा 25 दिनों में 5 अप्रैल को समाप्त होगी, क्योंकि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरुआत की थी। यह मार्च साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी नामक तटीय गांव की कस्बे पर पहुंच समाप्त हो गई थी। क्यों? नमक कानून के विरोध में शुरू की गई थी। यह पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यही नहीं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी इसके बाद। अगला टॉपिक क्या है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर। जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का अब क्या नाम है? फुगाकू को पूरी तरह विकसित कर लिया है। तो अब ऐसे पूछ देखिए, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। किसने बनाया? जापान ने बनाया है। और यह अत्याधुनिक मशीन अनुसंधान प्रयोग हेतु उपलब्ध है। जापान के वैज्ञानिकों द्वारा जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन, तो रिकेन क्या है? जापान की एक संस्था है। और फिजिस्तु, यह जापान की एक संस्था है जो कंप्यूटर अवसंरचना में वृद्धि करने के उद्देश्य से तकरीबन 6 वर्षों से यह सुपर कंप्यूटर पर कार्य कर रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान के ही सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। इसे मुख्य रूप से उच्च रिजोल्यूशन, लंबी अवधि और बड़े पैमाने पर सिमुलेशन को लागू करने के उद्देश्य से विकसित किया गया। तो इसमें आप कितनी बातें नोट करेंगे? इसमें बातें नोट करेंगे। आपकी विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू है। किसने बनाया? जापान ने बनाया। तो ये रिकेन संस्था क्या है? रिकेन संस्था जापान की एक कंप्यूटर बनाने की संस्था है। और फिजिस्तु, बस इतना याद रखेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।